नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। पंखा बंद कर दो। स्वागत करें वास्तव जी केंद्रीय और जिस प्रकार से निरंतर आपको हमने जब भी याद किया, बैंक ने जब भी याद किया, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर जो हमको अपना आशीर्वाद देने का काम किया, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से अपने बैंक के तमाम साथियों की ओर से, अपने मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच इस अवसर पर रायबरेली कोच फैक्ट्री के महामंत्री कॉमरेड श्री पाठक जी भी हमारे पास साथ बैठे हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। कोऑपरेटिव बैंक भी जिंदाबाद, डेलीगेट भी जिंदाबाद। सभापति जी, मंचासीन सभी हमारे 102वीं 102nd जो आपकी एजीएम है, उसमें मुझे पार्टिसिपेट होने का मौका आप सभी साथियों ने दिया। इसके लिए मैं आयोजकों को, आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी खुशी होती है कि जब कोऑपरेटिव बैंक में आकर के अपने डेलीगेट्स के बीच में बात करने का मौका मिलता है और उनसे मिलने का मौका मिलता है। विशेष तौर पर मैं इस कोऑपरेटिव बैंक का तकरीबन 10 वर्ष डेलीगेट रहा और 6.5 वर्ष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहा, कन्वीनर भी रहा। उस जमाने में चेयरमैन की पोस्ट होती नहीं थी, बाद में जो है वो चेंज होने का काम हुआ। तो एक लगाव है इस कोऑपरेटिव बैंक से, और इसी से ही नहीं, उससे भी बहुत लगाव है। अभी जब आपके चेयरमैन साहब ने और आपके प्रबंध निदेशक महोदय ने बैंक की प्रगति के बारे में सामने जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सदस्य संख्या तो घट रही है, लेकिन बैंक की जो तरक्की है, बैंक के जो वर्किंग कैपिटल है, या बैंक का जो लोन वितरण का काम है, वो निरंतर बढ़ने का काम हो रहा है। ये तभी संभव हो सकता है कि जब बैंक के कर्मचारी और बैंक के प्रतिनिधि, बैंक का संचालक मंडल बेहतर तरीके से काम कर रहा हो, तभी ये संभव है। इसलिए आप तमाम साथियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पा रहा होगा कि आप शेयर होल्डर्स के आज यहाँ की हमारी नॉर्दर्न प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक की जो है वो 102वीं वर्षगांठ है, वो इसका एजीएम मना रहे हैं लोग। ये हमारे रेलवे की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ की है, जो कि किसी भी सरकार का किसी का पैसा नहीं लगा। खाली जो हमारे 66,000 शेयर होल्डर हैं, उन्हीं के पैसे के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये बहुत ही संतोष का विषय है कि इतने साल की सेवाएं देने के बाद में ये कोऑपरेटिव बैंक बहुत अच्छे तरीके से अपने भागीदारों की सेवा कर रही है। जरूरत पर उनको लोन भी दे रही है, उनके बच्चे जो मेरिटोरियस होते हैं उनको वो भी दे रही है। कोई मर जाता है तो उसको जो है डिस्ट्रेस फंड से पैसा देने का काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बैंक को चलाने का काम कर रहे हैं इसके प्रतिनिधि साथी और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग, यहाँ के कर्मचारी लोग। मैं उनको शुभकामना संदेश देने के लिए कानून का आंदोलन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देश में अगर कोई कानून बनता है तो वो जो वहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोग हैं, आईएएस बिरादरी है, ये उसका काम नहीं है। जिसके लिए कानून बने उससे पूछ करके बने। अगर उससे पूछ के कानून नहीं बनेगा तो यही स्थिति होगी। अभी हम लोग भी आंदोलन करने जा रहे हैं, जो श्रम कानून बने हैं
और उसमें किसी भी श्रमिक से बात की नहीं गई। यूनियन बनने के बजाय यूनियन को तोड़ने का काम हो रहा है। तो इस सवाल को लेकर के तमाम केंद्रीय संघ संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, लड़ाई का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आज जो किसान की लड़ाई है वही कल मजदूर की लड़ाई होने वाली है। मैं समझता हूं कि अगर संयुक्त रूप से इस लड़ाई को लड़ा जाए और सरकार भी इस बात को समझने का प्रयास करे, सरकार जो है वो सबकी सरकार है, चाहे किसान की हो चाहे मजदूर की हो, जो उसके हक में है उससे पूछ करके फैसला करे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम लोग सक्षम हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सक्षम है, नॉर्दर्न रेलवेज यूनियन सक्षम है, तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा तेजस चली और बंद हो गई, तो ये जो ठेके पर गाड़ियां देने की बात सोच रहे हैं ये संभव है नहीं। रेल जो है वो गरीबों के लिए है, उन आम आदमियों के लिए है, इसलिए सरकार को ये सब ठेका पट्टे के बाद बंद कर देना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने उपभोक्ताओं के लिए नई पटरियां बिछानी चाहिए, नए कोचेज चलाने चाहिए, ताकि लोग एक टिकट खरीदें तो गाड़ी में उनको जगह मिल सके, वो अपने गंतव्य पर पहुँच सके। ये नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक लिमिटेड हमारे नॉर्दर्न रेलवे के लिए है। इसमें हमारे मुरादाबाद, लखनऊ डिवीज़न, PLW, इलाहाबाद और तमाम तरह CNW, लोको वर्कशॉप, इन जगह के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने डेलीगेट चुन करके भेजते हैं। इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है कम से कम इस समय 98 डेलीगेट हैं और उनके बीच में 14 डायरेक्टर और एक चेयरमैन, साथ में कोऑपरेटिव बैंक का जो है वो MD होते हैं। तो इसमें हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि जो भी पूरे वर्ष के दौरान जो है जितना बैंक को लाभ हुआ है उस लाभ का जो वितरण है वो किस तरीके से किया जाएगा। आने वाले समय में बैंक जो है अपने कर्मचारियों को किस तरीके से बेहतर लोन दे करके उनको लाभान्वित कर सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है और इसी को लेकर के हम यहाँ पर एजीएम करते हैं। मैं भारत भूषण मिश्रा NCRES इंजीनियरिंग ब्रांच से कानपुर से डेलीगेट हूँ। इलाहाबाद कोऑपरेटिव बैंक ये कार्यक्रम बहुत ही सकारात्मक रहा। जिस तरह की हमारी इनकी यहाँ पे चर्चा हुई कर्मचारियों के फेवर में, सकारात्मक रहा। जो कर्मचारियों के मुद्दे थे उसको उठाया, जैसे डिविडेंड का मुद्दा और इंटरेस्ट का मुद्दा कम किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो गारंटर लग रहे हैं उसके मुद्दे पे सकारात्मक जवाब मिला है कि नहीं, इसको जहाँ तक समस्याओं को सुलझाया जाए।